हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलांजल आईएएस। आई वेलकम यू ऑल टू माय प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सभी लोग को मालूम है कि उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस एग्जाम 2 से 5 फरवरी अब प्रस्तावित है। तो गाइस, आप लोग के पास ऑलमोस्ट 35-36 डेज बच गए हैं इस पेपर को लेकर के। और बिलीव मी गाइस, 30-35 दिन में बहुत कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहो तो। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलो और प्रैक्टिकली सिलेबस को समझो। इसमें जितने भी पेपर हैं गाइस, क्योंकि बहुत सी मिसगाइडेंस है अभी, तो मैं लोग को बता देता हूँ। बार बार मेरे पास क्वेरी आ रही है कैसे हमने तैयार करना था ये एक्चुअली। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, उपसर्ग और प्रत्यय डायरेक्ट डेफिनेशन एग्जाम्पल, 2 चीज़ें आपने तैयार करनी है। एक डेफिनेशन इसकी, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, और इसके 5 एग्जाम्पल, इसके 5 एग्जाम्पल। ऐसे करते करते आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी अपनी मेंटरशिप में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको तो मैंने बता ही दिया है। साथ में गाइज यहाँ पे सेफ साइड में आप एक तो पॉइंट नंबर 10-11 यहाँ पे आप सेफ रहोगे, क्योंकि यहाँ अगर आपने संबंधित भी उसको ट्रांसलेट कर दिया तो भी आपको नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे भी 9-10-11 में आप सेफ साइड 9 में भी रहोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ व्याख्या और विस्तार करना है गाइस। ये तीनों में संबंधित भी कर दिया तो भी आपका कहीं ना कहीं अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। और वहीं पे गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा टफ ग्रामर नहीं पूछेगा, वो बहुत ज़्यादा टफ संधि या समास नहीं पूछेगा, बिल्कुल नॉर्मल सा पूछेगा, कॉमन सा पूछेगा। तो वो लोग आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। पर्यायवाची विलोम शब्द के लिए मैं आप लोग को गाइड करना चाहूँगा कि जो एसआई के पेपर हैं उत्तराखंड के, उनमें जितने भी पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछे गए होंगे, अगर पूछे हैं तो उसमें से आप लोग इसको करिए, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं आपको वो देखने को मिलेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। पत्र लेखन, यहाँ पे सेफ साइड आप लोग रह सकते हैं। आपके पास एक नमूना होना चाहिए और इन दोनों पत्रों की डेफिनेशन, एक्चुअली ये पत्र होते क्या हैं। सिमिलरली मुहावले और लोकोक्तियाँ, इन दोनों चीज़ों में भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहली चीज़, इसके भी 10 एग्जाम्पल आपने तैयार करने हैं, इसके भी 10 एग्जाम्पल। और ये जो पोर्शंस हैं गाइस, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 110% डेफिनेटली कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7 में भी अपठित जो गद्यांश है उसमें आपको सिर्फ जो क्वेश्चन पूछेगा अनसीन पैसेज के, उसको आंसर करना है। कुल मिला करके अगर हम इस पेपर को देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो इजी पोर्शन है, ये आप लोग आराम से कर सकते हो। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं जब तक एग्जाम नहीं होता है आपका। वाक्य रचना में रचना के आधार पर जो ये है सरल मिश्र संयुक्त, इसको कन्वर्ट करने को बोलेगा वो, तो आपको इसको कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। पहले तो ये देखना है होते क्या हैं तीनों, सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य। उसके साथ ही आपने इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल तैयार करना है। साथ में इसको कैसे कन्वर्ट करना है आपने वो सीखना है गाइस, दैट्स इट। यहीं पे प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, सकारात्मक, नकारात्मक, इनको सीधे सीधे आपने इनकी डेफिनेशन पढ़नी है। ये चिन्ह क्या होते हैं इन्हें देखना है, बस हो गया। और इसके अकॉर्डिंग 2-2 एग्जाम्पल सबके तैयार कर लेना है। फिर इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होगा और सीधे आपका सही होने वाला है वो। विराम चिन्ह जो होते हैं आपके 10-12 तरीके के विराम चिन्ह, वो सभी आपको क्या विराम चिन्ह होते हैं, क्या उनका यूज होता है, और उसका एक एग्जाम्पल, दैट्स इट। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे लास्ट टाइम पूछा था उसने उदाहरण में। वाक्य शुद्धि और स्लोगन लेखन, स्लोगन लेखन तो आप मौके में ही करेंगे, या फिर कुछ जो 3-4 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके स्लोगन आप तैयार करके ले जाइए, डेफिनेटली एग्जाम में कर सकते हैं। तो गाइज, अगर मैं यहाँ से लेकर के पॉइंट 3 से लेकर के 11 तक का बात करूँ, ये ईजी पोर्शन नजर आता है। उसके बाद तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, ये भी ईजी पूछता है लोक सेवा आयोग, और इसको आपको डेफिनेशन तैयार करनी है, एग्जाम्पल। सिमिलरली पूरा हिंदी का पेपर ऐसे ही तैयार होना है। ऐसे में गाइज आप लोग इनमें से 2-2 ऐसे सभी स्पेयर में से चुन लीजिए, पार्ट्स में से। जैसे इसमें से आपको जो भी सही लगता है, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 1 घंटे में हम लोग 1 घंटे में एक सेक्शन का पूरा नोट मेकिंग कर देंगे और दूसरे का भी। कुल मिला के 3 घंटे में पूरे ऐसे को डिकोड कर देंगे, और इसके बारे में हम पूरी डिस्कस कर लेंगे कि आखिर हम कैसे पहले से ही रेडीमेड कंटेंट बना सकते हैं ऐसे लिखने के लिए। सिमिलरली गाइज GS3, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आती है कि आपने बहुत ज़्यादा डायग्राम्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आप लोग को मालूम नहीं है कि लिखना कैसे है आखिर वहाँ। तो गाइज वहाँ पे पॉइंट में लिख के आना होता है, वो कैसे लिखना होता है मेरी मेंटरशिप में जुड़ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा। अगर आप उस फ्रेमवर्क के तहत लिखाते हो तो 110% आपका सिलेक्शन होगा गाइज। इसकी जिम्मेदारी मैं पर्सनली ले सकता हूँ। अगर आप जर्नलाइज पॉइंट भी लिख के आते हो तो भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपी आपकी पढ़ता नहीं है आपके आंसर्स। वो सीधे सीधे आपको आपके आंसर में जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसको देखता है, जो फ्रेमवर्क होता है। अगर फ्रेमवर्क में आपने आंसर लिखा है तो आपको डेफिनेटली मार्क्स दे देगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज्ड होता है। खैर, अभी गाइज इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा मैप बनाने पड़ेंगे। सपोज दैट अगर मैं बात करूँ इसमें सोसाइटी में, तो सोसाइटी में तो हर जगह कोई ना कोई मैप है ही। अगर आप कोई मैप भी सीखने आप मेरे साथ सीख सकते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट, एकदम सिंपल से मैप है, सिंपल से डायग्राम्स हैं जिसको मैं समझाऊंगा। जैसे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म में क्या हम बना सकते हैं, उसी तरीके से इसमें अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी वगैरह में जो डायग्राम बन सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। गाइज
जो ये टॉपिक है इसमें आप यूपीएससी के जो PYQs हैं अभी तक का मेंस के जो आ रखे हैं पिछले 2-3 सालों में, उसकी हेल्प से आप इसे कर सकते हैं। फैक्टर वाला तो सभी कॉमन ही फैक्टर रहते हैं, आपको मालूम ही है, 5-6-7-8 फैक्टर रहते हैं, वही आपने लिखने हैं चाहे क्वेश्चन कुछ भी आ जाए। तो ये पूरा सिलेबस गाइज एक्चुअली मैंने पूरा डिकोड कर रखा है और अभी भी आप लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प इसमें डेफिनेटली कर सकता हूँ। सिमिलरली GS2 के लिए, GS3 के लिए, GS4 के लिए। और गाइज GS4 में आप लोग को केस स्टडी में अपनी एक स्ट्रॉन्ग कमांड इस बार करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार केस स्टडी से बहुत से क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स अब इसमें है नहीं क्योंकि, और साथ में इसमें से जो जर्नल एथिक्स के क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको तैयार करना है। तो गाइज एथिक्स तो मैं पहले से ही क्योंकि बताता हूँ 3 से 4 दिन में तैयार आराम से हो जाती है अगर आपको करना चाहिए अगर, और अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है, कुछ करना है, तो आप मेरे से इसमें भी संपर्क कर सकते हैं, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। सिमिलरली गाइज ये उत्तराखंड के पेपर्स हैं, और इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको ये समझना ज़रूरी है कि वहाँ पे आपकी पूरी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, वहाँ पे जो आपका जो फ्रेमवर्क है वही चेक किया जाएगा बेसिकली। और गाइज जो मार्किंग की स्कीम है वो आप लोग को पता होनी चाहिए, कैसे मार्किंग होती है एग्जाम में, रियल टाइम में कैसे मार्किंग होती है लोक सेवा आयोग के अंदर। दूसरी चीज़ आप लोगों ने टेस्ट सीरीज़ अभी दे देनी चाहिए गाइज। टेस्ट सीरीज़ एक टेस्ट एटलीस्ट एक टेस्ट सबके लिख लो और मुझसे चेक करा लो अपने टेस्ट, और उस टेस्ट में फिर हम आपकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे कि आपके टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, क्योंकि इस बार भी 1500 नंबर का पेपर है। अगर आपके सपोज दैट आपके 850 मार्क्स आ रहे हैं मीन्स में, तो हम देखेंगे, मैच करेंगे कि लास्ट ईयर या उससे पिछले साल 2016 में, 2021 में आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती थी इतने मार्क्स में, और अभी आपको क्या स्कोप है आपके इंप्रूवमेंट का, वो हम हर चीज़ आपकी हेल्प करेंगे, बताएंगे आपको। तो गाइज इस तरीके से हम पूरे इस पेपर को डिकोड करेंगे। साथ में गाइज जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको यकीन करो गाइज, इतनी सिंपल स्ट्रेटजी में इस पेपर को क्लियर करने के लिए आपको बता दूंगा। आप अगर इस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो इसकी कोर्स फीस है 1999, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है गाइज, बहुत ही मिनिमम फीस मैंने रखी हुई है, क्योंकि आप लोग का करियर है बहुत इंपॉर्टेंट। और इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे 8535088886। बिलीव मी गाइज, अगर आप मेरी क्लासेस में कुछ दिन भी अगर पार्ट रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी कॉपीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोग कैसे लिख रहे हैं। देखो गाइज, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। अभी कितने पॉइंट लिखने हैं, क्या लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। एक्चुअली इसमें क्या लूप होल है इन आंसर्स में, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ इतने ज़्यादा फैक्ट लिख करके आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आप लोगों ने एक्चुअल में क्या लिखना है वहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर आप यहाँ जर्नलाइज पॉइंट भी लिखोगे ना आंसर में, तो भी आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा गाइस। तो इस चीज़ के लिए जैसे एक कॉपी है मेरे पास, और भी नोटबुक्स हैं, जैसे मेरी टेस्ट सीरीज आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में गाइस। सपोज दैट ये कॉपी है, तो और कॉपीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे गाइस आप इस कॉपी में भी देख सकते हैं किस तरीके से इसने आंसर लिखा हुआ है स्टूडेंट ने। तो आखिर ये क्या ऐसा फ्रेमवर्क है जिनका ये लोग यूज़ कर रहे हैं, कैसे आंसर लिखना है, जर्नलाइज्ड आंसर लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है वो अगर आपको पता चल गया तो डेफिनेटली आपको PCS अधिकारी बनने से तो कोई नहीं रोक सकता है। तो गाइज आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बाकी कोर्स डिटेल के लिए। थैंक यू लॉट।